दोस्तों राधे राधे। आज एक टॉपिक है जिस पे कि काफ़ी टाइम से लोग जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो उनको बड़ा मानते हैं, और जो शिव के भक्त होते हैं वो उनको बड़ा मानते हैं। लेकिन क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मैं आपको कई सारी चीज़ें बताती हूँ जो मेरे मन में आया, जो या मैं जैसा सोचती हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जो सोचती हूँ या मेरे मन में जो भी है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कितनी सही हूँ, या जो मैं कह रही हूँ वो बात सही है या गलत है। आप मुझे बताइएगा। से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार ऐसे ही बहुत पहले कृष्ण भक्त और शिव भक्त में भक्तों में विवाद हुआ, और वो लोग ये कह रहे थे कि शिव जी शक्तिशाली हैं ज़्यादा, और कोई कह रहा था कि विष्णु भगवान शक्तिशाली हैं ज़्यादा। तो फिर इस विवाद को लेकर के देवी देवता सब शंकर भगवान के पास पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने जब ये बात बताई तो शंकर भगवान ने इसको सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक हरिहर रूप में अपने आप को भक्तों को दर्शन दिए। तो ये हरिहर रूप में आधा शिव थे और आधा विष्णु भगवान थे। इस हरिहर रूप की कई जगह पूजा की जाती है। हरिहर रूप में आपको शंकर और विष्णु भगवान दोनों एक एक ही रूप में मिलेंगे। इससे ये साबित होता है कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई अलग नहीं है। एक ही शक्ति है जो अनेक रूपों में हमें दर्शन देती हैं, और हम जिनका पूजा करते हैं। ये हरिहर रूप की दर्शन करवाती हूँ। देखा होगा दोस्तों, शंकर भगवान हमेशा आंखें बंद करके ध्यान लगाते रहते हैं। तो वो किसका ध्यान लगाते हैं? वो विष्णु भगवान का ध्यान लगाते हैं, और विष्णु जी भी आंखें बंद करके शंकर भगवान का ध्यान लगाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो फिर हम भक्त कौन होते हैं जो कि इस बात को लेकर विवाद करें और एक दूसरे का सम्मान ना करें? अगर ये तो अपनी अपनी आस्था की बात है ना। अगर मैं कृष्ण को मान रही हूँ और आप शिव को मान रहे हो, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की आस्था की का सम्मान करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से विवाद करना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये करके हम शिव के प्रिय नहीं हो सकते, ना विष्णु के प्रिय हो सकते हैं। जो शिव भक्त विष्णु भगवान का अनादर करेगा वो शिव का प्रिय नहीं हो सकता, और जो विष्णु भक्त शिव जी का अनादर करेगा वो विष्णु भगवान का प्रिय कभी नहीं हो सकता। विष्णु भगवान जब राम जी का अवतार लेकर आए थे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हनुमान जी, जो कि शिव जी के ही अवतार हैं माने जाते हैं, वो उनके सेवक बन कर के आए थे। उनको उनका साथ देने के लिए, उनको विजय प्राप्त करवाने के लिए। और उन्होंने बहुत मेहनत करके सीता का पता लगाया, और राम जी की बहुत सेवा की। लेकिन आपने देखा होगा कि जब राम जी युद्ध के लिए लंका प्रस्थान करने वाले थे, तो उन्होंने शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा की, और उनको ही आराध्य मान करके उनकी पूजा करी। उसके बाद ही वो आगे शुभ काम के लिए गए। जब पार्वती माँ ने शिव जी से पूछा कि कलयुग में भक्तों का उद्धार कैसे हो सकता है, तब उन्होंने पार्वती माँ को बताया। ये आपको शिव पुराण के ब्रह्म यामल ग्रंथ में मिल जाएगा। वहाँ पे उन्होंने पार्वती माँ को ये बताई है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप करोगे तो कलयुग में आपका उद्धार होगा। भक्तों, इससे आप कलयुग में अपने उद्धार कर सकते हो। की भक्त हो तो उनकी कही बात का सम्मान करो। और विष्णु भगवान और शंकर भगवान कोई अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं।
एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे तभी हम भक्ति में ऊपर उठ पाएंगे। इसलिए किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी और को दुख पहुंचे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।